अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज जो मैंने आपके लिए टॉपिक चूज़ किया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इसको रियल लाइफ में यूज़ भी करते हैं। कॉमन आपको हर जगह नज़र भी आता है। इवन घर में भी कुछ एग्जांपल्स आपको नज़र आती हैं। तो इस टॉपिक का नाम बताने से पहले सिर्फ आपको ये बता दूं कि आज आपने इससे रिलेटेड कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन फौरन रिकॉल करनी है जब मैं आपको टॉपिक का नाम डिस्प्ले करता हूँ। राइट, सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज नंबर सीक्वेंस। इसको नंबर पैटर्न भी कहते हैं। मैंने इसकी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड ऑलरेडी की हुई हैं, कुछ क्वेश्चंस की। लेकिन आज हम इसके एक्सरसाइज से रिमेनिंग जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस करते हैं। नंबर सीक्वेंस एक्सरसाइज 7B का आज हमने इंतखाब किया है। NSM न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 ऑक्सफोर्ड। इसमें से हमने इस बुक में से क्वेश्चंस लिए हैं। तो गेट रेडी, कीप योर स्टेशनरी एंड नोटपैड इन फ्रंट ऑफ यू। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन की अगर बात करें, रेलवे ट्रैक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द कॉमन एग्जांपल। नंबर ऑफ टाइल्स आप देख लें, अगर फ्लोर टाइल पैटर्न बिल्डिंग के ऊपर आप अगर देख लें, रेनबो कलर्स देखें, अगर कोई भी आप सीक्वेंस देखेंगे एक पैटर्न उसका होगा। तो इसको आपको कुछ टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है इसको मालूम करने के लिए। तो आज हमने जो क्वेश्चंस चूज किए हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6। इसके 1 से 3 तक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको अपनी इसी टॉपिक की वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो आज के टास्क जो हमने सेट किए हैं, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो लर्नर्स विल बी एबल टू डिटरमाइन द नेक्स्ट फ्यू टर्म्स, फाइंड अ फॉर्मूला फॉर द जर्नल टर्म ऑफ अ नंबर सीक्वेंस, डिटरमाइन द नेक्स्ट फ्यू टर्म्स। ये हमारे टारगेट या टास्क ऑफ द डे हैं। अब 3 टास्क आपके लिए मैंने लिखे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टू चेक प्रायर नॉलेज भी पता चल जाएगी, डिस्कस द इश्यूज, अटेम्प्टिंग क्वेश्चन ऑन योर ओन। ये आपने जो लास्ट पॉइंट है इसका बहुत ख्याल रखना है। इट मीन्स आई वॉन्ट टू मेक यू एन इंडिपेंडेंट लर्नर, यानी आप खुद से करने की कोशिश कर सकते हैं। लेट्स बिगिन दिस प्रैक्टिस। You have already attempted till question 3 in my previous video. Now we have a similar question to solve. Try to attempt question number 4 of your own before checking the answers. जी हाँ, आंसर्स को टैली करने की कोशिश नहीं करिएगा। तो टास्क नंबर 1 इज फॉर यू, एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द सीक्वेंस 10, 14, 18, 22, 26। राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। मैं आपके लिए यहां पे अपना पॉइंटर यूज कर लेता हूं। फाइंड इन टर्म्स ऑफ n a formula for the nth term of the sequence. Part 3, hence find the 200th term. तो स्टूडेंट्स आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा बल्कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। राइट, सो लेट्स बिगिन। जो आपको दिया हुआ है, कंसीडर द सीक्वेंस 10, 14, 18, 22 एंड 26। पार्ट 1 में क्या मालूम करना है, राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। अब 2 टर्म्स कौन सी है सीक्वेंस की, बहुत सिंपल है। आप इसके अंदर देखें डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 4 4। तो अब आपको कैलकुलेट करना हो तो 30 और 34, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स अगर आप देखें तो वो 4 है। पार्ट 1 इज डन। पार्ट 2, फाइंड इन टर्म्स ऑफ n अ फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यानी आपने मालूम क्या करना है कि फॉर्मूला nth टर्म का, जिस तरह से ये सीक्वेंस आ रही है। तो द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स +4 है, यानी ऐड 4 करेंगे तो ये टर्म नेक्स्ट वाली आपको मिल जाएंगी। तो द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टर्म एंड 4 इज +6। अगर आप देखें, अब आपका डिफरेंस कैसे आएगा, यहां पे हम लिख देते हैं 4n + 6। यानी जो भी आपके पास टर्म आ रही है, अगर आप n इज द पोजिशन ऑफ अ नंबर और 4 प्लस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे 2 4 8, इसका मतलब आप 2 को 4 टाइम ऐड कर रहे हैं तो 8 आ रहा है ना। तो इसी तरह बजाय +4 +4 +4 करने के, यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर वही आएगा। n स्टैंड्स फॉर पोजीशन ऑफ अ टर्म। अगर थर्ड टर्म मालूम करनी है तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ इज 12, 12 + 6 18। अब मैंने फोर्थ टर्म मालूम करनी है, 4 5 20। ये देखिए 1 2 3 4, 4 4 16, 16 में ये 6 प्लस कर दीजिए तो 22। इसका मतलब हर टर्म में आपको 6 ऐड करना पड़ेगा
तो ये बनेगा 4n+6। इसको कहते हैं जनरल टर्म फॉर्मूला या nth टर्म फॉर्मूला। जब आपके पास ये जनरल टर्म या nth टर्म का फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स, तो आप इजीली 200 2000 टर्म भी मालूम कर सकते हैं। वो कैसे, देखें। सिंपल, आपने यहाँ पे पोजीशन या 20th 30th 50th फर्स्ट सेकंड, ये पोजीशन कहते हैं। इन प्लेस ऑफ n यू हैव टू राइट 200। So 4 200 times is 800, 800 plus 6 is 806। इसका मतलब 200 पोजीशन पे जो नंबर आएगा ना वो आपके पास, वो आएगा 806। इसी तरह मिलियन पे भी मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 की। दीज आर पिक्टोरियल क्वेश्चंस। तो दिस इज योर टास्क 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 5। गेट रेडी फॉर इट। अब आप देखें, आपको एक यहाँ पिक्चर डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये आपकी बुक की पिक्चर है। इसमें देखें कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको। यह फिगर 1 में एक पॉइंट है, देयर आर 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स एंड 4 एंड सो ऑन। फिगर 4 आर मेंशन्ड। पार्ट 1, द टेबल इज गिवन नंबर ऑफ पॉइंट्स, ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए और नीचे नंबर ऑफ सेगमेंट्स। तो इसका अगर आप देखें कनेक्शन या कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 इस सो ऑन जाएगा। ठीक है, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 की बात करेंगे। पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन को पहले। पार्ट 2, हेंस राइट डाउन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स देयर विल बी व्हेन 49 पॉइंट्स डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट। ठीक है, 49 P फॉर पॉइंट कहते हैं और S फॉर सेगमेंट कह देते हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स आर नीडेड टू डिवाइड अ गिवन लाइन सेगमेंट इनटू 101 सेगमेंट्स। ठीक हो गया। अब आप क्या करते हैं, पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले टेबल जो आपको दिया हुआ था वहां पे 1 + 1 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट। अगर हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर n है तो आप कैसे निकालेंगे उसको, लेट द नंबर ऑफ सेगमेंट्स को s कह दिया। तो ऑब्जर्व द पैटर्न केयरफुली एंड जनरेट अ फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे देखें, हर किसी में +1 हो रहा है। तो सेगमेंट मालूम करने के लिए बहुत आसान है, जो पोजीशन है ना उसमें आप 1 प्लस कर दें। देखें 2 पोजीशन है +1, 1 पोजीशन है 1 + 1। तो ये फॉर्मूला क्या बना, s इज इक्वल टू n+1। ठीक है, so we'll use this formula to find some unknown segments। अब यहां पे फॉर्मूला यूज क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला n+1। तो n इज 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7 होता है। ठीक हो गया, दिस इज वी हैव कंप्लीटेड। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 2। अब पार्ट 2 देखें क्या है। Hence write down the number of segments there will be when 49 points divide the given line segment। अब आपको वो दे रहा है, क्या दे रहा है वो आपको कह रहा है कि अब आप नंबर ऑफ सेगमेंट्स लिखें जब आपको पॉइंट्स 49 दिए हुए हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड जनरल टर्म फॉर्मूला, s इज इक्वल टू n+1 है। तो अब आपके पास जो दिया हुआ है वो यहां मेंशन कर दें, s इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेगमेंट्स है, n नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो s इज इक्वल टू n+1, 49 + 1 कितना हो गया 50। यानी जब पॉइंट्स 49 होंगे तो सेगमेंट क्या बन जाएगा 50। पार्ट सी, हाउ मेनी पॉइंट्स आर नीडेड टू डिवाइड अ गिवन लाइन सेगमेंट 101। अब 101 दे रहे हैं आपको सेगमेंट, अब आपसे पॉइंट पूछ रहे हैं। सो सेम जनरल टर्म फॉर्मूला s इक्वल टू n+1, 101 इज इक्वल टू n+1, सबट्रैक्ट देम, तो 100 आ गया। यानी n की अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 100 है, यानी जिसको आपने पॉइंट्स का, और जबकि s 101 था। तो एक फॉर्मूले में एक अननोन होना जरूरी है, बाकी आप कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं। टास्क नंबर 3, गेट रेडी स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 भी पिक्टोरियल है, गौर से देखें। द फर्स्ट 4 फिगर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर मेंशन और शोन। देखें ये रहा फिगर नंबर 1 सर्किल है एक, फिगर नंबर 2 2 सर्किल, 3 4 सो ऑन। दे आर शोइंग यू सम एरोज, इट मींस इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। सेकंड फिगर में 1 इंटरसेक्शन है, थर्ड में 2, फोर्थ में 3 सो ऑन। अब वो कह रहे हैं कि आपने इसी तरह के 2 फिगर्स पैटर्न के साथ ड्रॉ करनी है, 2, यानी फोर्थ आपके पास है, यू हैव टू ड्रॉ 5th एंड 6th। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। फिगर नंबर 5 4 इंटरसेक्शन होंगी, जब यहाँ 3 इंटरसेक्शन है, विल मेक सर्किल 1 मोर है। देखें 5 सर्किल में 4 सेगमेंट बन रहे हैं, 4 इंटरसेक्शंस बन रहे हैं। तो आपने यहाँ देखा 4 में 3 थे, तो अब 5 में 4 होंगे डेफिनेटली। तो ये रहा 1 2 3 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब नेक्स्ट फिगर में 5th के अंदर डेफिनेटली
सिक्स फिगर के अंदर अगर आप आ जाएंगे तो ये 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5। दिस इज पिक्टोरियल 1। अब हम बात करते हैं टेबल की, जो कंप्लीट करनी है अपने पार्ट 2 में। फिगर 1 में 0 है, फिगर 2 में 1 है, सो ऑन मालूम करें। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द सर्कल्स। आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो फिगर है उसके अंदर जनरेट करेंगे सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला। उसके लिए क्या जरूरी है, फिगर में देखें 1 लेस ही चल रहा है, यानी 5 था तो वहां 4 इंटरसेक्शन थे, तो देन द इंटरसेक्शन, सो द जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, 1 I माइनस 1। I स्टैंड फॉर इंटरसेक्शन, ठीक है, एन फॉर फिगर, नंबर ऑफ फिगर। तो जो भी आएगी उसमें 1 माइनस कर दें। तो 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 1 5, so on, n minus 1 I. This is, we have completed the table. Part 3. Find the value of n for which the circles in the figure have 28 intersections. अब वो कौन से, ये रहा I is equals to n minus 1, f figure number, n the number of intersections, I is equals to n minus 1. तो place the values, 28 is equals to n minus 1. अब ये माइनस हो रहा है, when you bring it here it will add, again sign rule। देखें कितना इंपॉर्टेंट है साइन रूल। 21 प्लस 1 कितना होता है 29, तो n कितना है 29, द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितनी होंगी 29। देख ले 1 लेस है। ऑल राइट मैथमेटिशियंस, ऑलवेज एंजॉय योर वर्क। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Don't forget to like, share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.